शाइन फैमिली मेंबर्स एंड कस्टमर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, पिछले कुछ दिनों से ग्रुप के ऊपर मेरी उपस्थिति ना होना और बीच में कुछ ऐसे हादसे हुए जो शायद शाइन परिवार के लिए मैं कह सकता हूं कि ये दुखद हादसे ही थे। लेकिन कुछ चीज़ें कानूनी प्रक्रियाओं से होते हैं जिस पर हम अफसोस कर सकते हैं, दुख कर सकते हैं, लेकिन विरोध नहीं जता सकते हैं। हमारे शाइन परिवार के एक कर्मठ योद्धा कि इस बीच में जो भी गिरफ्तारी हुई या जिस वजह से भी उनको अरेस्ट किया गया, जिन लोगों को भी मैं पिछले 15 दिनों के अंदर की बात करता हूं, तो इसे मैं जान सकता हूं और मान सकता हूं कि ये अनजाने में की गई एक लापरवाही रही कि अगर किसी के ऊपर कोई भी एफआईआर या पुलिस केस रहा तो सबसे पहले उस केस का समझौता और निस्तारण करने के बाद इस तरीके से, इस दिलेरी से मैदान में जाकर काम करना चाहिए जिस तरह से उन्होंने काम किया था। उनका उद्देश्य मात्र कंपनी की लायबिलिटी दूर करना था और अपने कस्टमर्स को लायबिलिटी फ्री करना था और शाइन परिवार के जितने भी कस्टमर उनको लायबिलिटी फ्री करना था। इसके अलावा और कोई भी उद्देश्य उनका नहीं था। लेकिन जैसा भी रहा है, कानून ने अपने कार्य को किया, हम इसका सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ चंद बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इस बीच की खामोशी और इस बीच की कुछ एक्टिविटी से कहीं कुछ ऐसे तत्व जिनका शाइन परिवार के ग्राहकों के हित से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने हित से मतलब है, कहीं वो आपके इमोशन का या आपकी परेशानियों का फ़ायदा ना उठा ले। इसलिए मेरे सामने दो रास्ते थे कि मैं साइलेंटली चुपचाप अपने काम को करता रहता और उस काम को करते हुए आपको रिजल्ट ला करके देता, और दूसरा है कि मैं अपनी बातों को आपके बीच में रखकर अपने काम को करूं ताकि आप सभी लोगों को सारी बातें अक्षर सा पता होती रहें और किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना हो। यदि मैं साइलेंटली अपने काम करता रहता हूं तो काम तो होता रहेगा, और काम का मतलब यह है कि जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनको पार करते हुए जिन जिन बच्चों ने अब तक जिनके खिलाफ कोई भी कंप्लेन रही है उन कंप्लेंट्स का निस्तारण करते हुए, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिनमें हमारी दृष्टि में, जिसे अगर हम अपनी नज़र से देखें और हमें ये बात पता है कि उसमें बहुत से लिखी गई बातें उस प्रकार से सत्य नहीं जैसा उसमें दर्शाया गया है, तो उन बातों को क्लेम करना, उन पर चैलेंज करते हुए कानून का जो भी पालन है उसे करते हुए हम सब अपनी बात को रखें और ऐसी कंप्लेंट्स को ख़त्म कराने की कोशिश की जाए। इसके साथ साथ बहुत से ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिन कंप्लेंट्स में लोगों के नाम गए हुए हैं, लेकिन उन लोगों का कोई लेना देना उस कंप्लेंट से नहीं था या उस प्लॉट से नहीं था, उस पैसे से नहीं था। यानी इस तरह की बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं जिसको हम कानूनी तौर तरीक़ों से, जिसका निस्तारण बहुत आसानी से कर सकते हैं, और उस पर हम चुपचाप लगे रहते या अपनी बातों को अगर हम आप तक नहीं पहुंचाते तो बहुत से लोग, बहुत से तत्व हमारी खामोशी को या हमारे समय के किसी प्रकार के एक्शन को वो मान कर चलते कि शाइन परिवार ने या हम लोगों ने किसी दबाव में आकर के या किसी भय में आकर के शायद अपनी जिम्मेदारी को निभाना बंद कर दिया, जो हमारे उन ग्राहकों के लिए शायद उचित ना होता जो लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और आज का माहौल ऐसा है कि कहीं से किसी के पास कोई भी न्यूज़ अगर होती है तो उस न्यूज़ पर उससे विश्वास करना पड़ता है। तो एक रास्ता ये था कि मैं खामोशी से अगर अपने काम करता रहता तो ऐसे बहुत से ग्राहकों के साथ में नाइंसाफ़ी होती जो सिर्फ और सिर्फ लोगों की बातों पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, तो उसमें उन तक अगर कोई सही आदमी नहीं पहुंचता तो वो सारे के सारे लोग गलत डायरेक्शन पर भी जा सकते थे। और दूसरा रास्ता है कि मैं आप सभी लोगों के सामने, आप लोगों के बीच अपनी बातों को रख करके बताऊं कि हम किस प्रकार से कार्य को कर रहे हैं और आगे हमारी क्या योजनाएं हैं। माय डियर, मैं ये जानता हूं कि ग्राहकों ने अपनी असंतुष्टि को या ग्राहकों के पास जो असंतोष था उसके उपलक्ष्य में उसमें लोगों ने जाकर के पुलिस कंप्लेंट्स करी और एफआईआर कराई, जिसकी एवज़ में बहुत से लोग ऐसे रहे जो अपने काम को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन कार्यों को किसी प्रकार से कर भी रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनके खुद के सुरक्षा से कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता। तो सबसे पहला जो कानून हमें भी रास्ता देता है कि हम उनकी अंतरिम जमानत हो या चाहे उनके समझौते हों या चाहे उस पर जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस पर जागते हुए सबसे पहले उन सभी लोगों को उनकी सुरक्षा के अधिकार के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान कराई जाए। और साथ ही साथ में हमारा जो भी ग्राहक समझौते के तौर पर आता है, जिसके लिए हम हमेशा तैयार रहे हैं, जो भी ग्राहक हमारे ज़मीन की पर अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए आता है, उसके लिए ऐसे लोगों की ऐसी कर्मठ टीम तैयार करना जो निस्वार्थ भाव से कंपनी के हर एक ग्राहक के लिए हमेशा तत्पर रहें और जिनके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी लेन देन का या पुलिस कार्रवाई का या पुलिस कंप्लेन का किसी प्रकार से कोई भी तलवार नहीं हो। ऐसी टीमों को तैयार करके शाइन परिवार अपने सभी शाइन के ग्राहकों को फिर से उस प्रक्रियाओं को दोहराने जा रही है और मौका दे रही है, जिसमें जो कस्टमर, जो ग्राहक अपने पैसों का निस्तारण कन्वर्जन में चाहता है वो आकर के आसानी से कन्वर्जन करा सकता है।
किसी प्रकार से वहां पर कोई कार्य नहीं रोका जाएगा और हर तरह से कस्टमर के हित के लिए और कस्टमर के पैसे सुरक्षा के लिए शाइन परिवार अपने लोगों के साथ हमेशा खड़ा था, हमेशा खड़ा है। कुछ दिनों की खामोशी सिर्फ इस बात के लिए थी कि एक अवलोकन करना था कि हमारे कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कंप्लेंट्स की गई हैं और उन कंप्लेंट्स में कितनी ऐसी कंप्लेन है जो जिसका हमारी नज़र में, हमारी तरफ से, या अगर जिसको हमने देखा तो जिसका कोई भी आधार नहीं बनता है। लोगों ने बिला वजह लोगों के नाम डाल दिए हैं, लोगों ने बिला वजह सेम मिलते जुलते नामों का भी फायदा लेते हुए लोगों ने नाम डाल दिए हैं और ऐसी कई चीज़ें हुई हैं जिसको हम अवलोकन करने के बाद कानूनी प्रक्रियाओं के तहत हम उस पर जा रहे हैं और हम अपनी तरफ से उसे खुद उन कंप्लेंट्स को और उन सभी ग्राहकों को और उन सभी एसोसिएट के बीच में जो भी रास्ता निकलता है उन रास्तों पे जाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन जो ग्राहक जिन्होंने अभी तक कोई कंप्लेन नहीं करी है, जिन्होंने अभी तक कोई भी कंप्लेन किसी को उस पर नहीं करी हुई है, उन सभी ग्राहकों के लिए हम शाइन परिवार की तरफ से ऐसे लोगों की टीम को गठित करके खड़े करने जा रहे हैं और टीमें गठित हो चुकी हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी कंप्लेन नहीं है या जिन्होंने किसी प्रकार से ऐसा कोई रोल एक्टिव नहीं किया हुआ है, ऐसा रोल नहीं लिया हुआ है। जो ग्राहक हमारा समझौते के तौर पर जा रहा है उसके साथ हमारी टीम हमेशा खड़ी रहेगी। माय डियर शाइन फैमिलीज, अभी कुछ दिन पहले आप सभी लोगों को न्यूज़ में भी मिला होगा कि हमारी सॉलिटेयर सिटी पर जो एलडीए की कार्रवाई हुई, मैं उसके बारे में भी आप लोगों से बताना चाहूँगा कि एलडीए की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि तकरीबन जब से रियल एस्टेट कारोबार चल रहा है हमेशा होता रहा है और कुछ कभी पेपर वर्क की कमी होती है, कभी पेपर वर्क में देरी होती है, जिसकी वजह से ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं। हम उन कमियों को पूरा करते हुए इस बात को इतना वो नहीं लेते हैं, अगर कमियाँ हैं तो उसको पूरा करते हुए आपकी जो भी ध्वस्तीकरण हुआ है जिन बाउंड्रीज़ की, उनका नवनिर्माण कराने का एक बार फिर से अभियान चलाएंगे। और साथ ही साथ में आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस कार्रवाई का किसी भी प्रकार की लीगल कार्रवाई से, जो हमारी पहले चली आ रही पुलिस कार्रवाई से, उसका कोई लेन देन नहीं। ये एक अलग पार्ट है और वो एक अलग पार्ट है। तो एलडीए की कार्रवाई के बारे में मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे दस्तावेज हैं उन्हें तैयार करके हम एलडीए के समक्ष रखेंगे। और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि शाइन परिवार इतने हालातों के बाद भी, इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आप सभी लोगों के निस्तारण के लिए कार्य कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयत और सिर्फ हमारी उस नेक नीयत का नतीजा है जिसके लिए हमने काम किया है। हमने हमेशा शाइन परिवार के ग्राहकों के हित के लिए काम किया है। हमारा उद्देश्य हमेशा शाइन परिवार के ग्राहकों की सुरक्षा रही है, कल भी थी और आज भी और आगे भी रहेगी। इम्तिहानात हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। कई बार कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसे समय आते हैं जो इम्तिहान के तौर पर होते हैं। इसे मैं परीक्षा के तौर पर लेता हूँ, इसे मैं किसी प्रकार से गलत उस पर नहीं जाता हूँ। ये एक हमारी परीक्षा है जिसे हम पूरा करेंगे। लेकिन उन लोगों की ज़िंदगी के भी इम्तिहान होते हैं जो ऐसे मौक़ों पर जिनको लगता है कि उनकी जीत हो रही है, जिन्हें लगता है कि वो गलत कार्य करके जीत रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये जीत नहीं होती है। ये उस गलत कार्य का वक्ती तौर का परिणाम होता है जो लंबे समय में आने वाले वक्त में नुकसान देने वाला ज़रूर होता है। इन बातों का कहने का आधार मेरा सिर्फ इतना सा है, मैं शाइन परिवार के लोगों से संबोधित हूँ कि वक्ती तौर की किसी भी ऐसी अफवाहों पे मत जाइए, वक्ती तौर किसी ऐसी चीज़ों पर मत जाइए जो परमानेंट नहीं है। मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहूँगा और ये चीज़ आप लोगों को सिर्फ शाइन में नहीं बल्कि इससे पहले मिलेगा कि अगर आप किसी प्रकार से किसी के खिलाफ कोई भी ऐसी गलत कंप्लेन करते हैं या गलत एफआईआर कर देते हैं जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है और आपको लगता है इस प्रकार से आप उसे ब्लैकमेल करके उससे अपना कार्य करा लेंगे, अपना पैसा ले लेंगे, तो इसे शाइन ही नहीं, इससे पहले कि कई कंपनियों में आपने खुद देखा होगा कि इस प्रकार से ग्राहकों का कभी भी हित नहीं हुआ है। कानून अपना कार्य करता है, कानून अपने कार्यों का पूरी तरह से निर्वाह करता है। यदि किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन हुई है तो पुलिस का कार्य होता है कि उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष जाने के बाद माननीय न्यायालय में जो भी डिसीजन होता है वो दस्तावेजों के आधार पर होता है, साक्ष्यों के आधार पर होता है। और उन दस्तावेज और साक्ष्यों में यदि उस व्यक्ति का नाम नहीं मिलता है जिसे अपराधी घोषित करने की कोशिश की गई है तो न्यायालय भी उसे बरी करता है और ये वक्ती तौर का इम्तिहान होता है। लेकिन इसके बाद उन लोगों के लिए जिन्होंने उन साक्ष्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया हो, उन लोगों को उसका हल नहीं मिल पाता है। ये हमेशा से रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शाइन परिवार खुद आप सभी लोगों के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ खड़ा है अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमें वो मौका ज़रूर दें जिस मौके के लिए हम आपसे बार बार याचना करते रहे हैं और जिन्होंने मौका दिया उनका निस्तारण भी हुआ है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को सही या गलत साबित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य मात्र अपने कस्टमर्स को उनके हक देना है। उसके लिए चाहे कितने भी इम्तिहान हमारे सामने क्यों ना आए हों, हमने उन्हें पास किया है, उन्हें पार किया है। और आज भी इतनी बड़ी घटनाएं हो जाने के बाद भी, चाहे हमारे पिछले 10-15 दिनों के अंदर जो भी हमारे लोगों के साथ में दुर्घटनाएं घटी हैं, ये बिल्कुल इसके बारे में हमें अफसोस है, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोशिश सिर्फ इस बात की रही कि शाइन परिवार के लोगों की लायबिलिटी ख़त्म की जाए। इसके बाद भी हमारे लोगों का यही प्रयास है कि आपकी लायबिलिटी ख़त्म किया जाए।
मैं अपने शाइन परिवार के सभी ग्राहकों से ये कहना चाहूंगा कि इतने दिन की मेरी चुप्पी और खामोशी सिर्फ मात्र इस बात के लिए थी कि हम सही रास्ते को तलाश कर उस रास्ते पे चल सकें। हम किसी भी प्रकार से अपने ग्राहकों का अहित नहीं कर सकते हैं, ना करना चाहेंगे। और मैं चाहूंगा कि शाइन परिवार का हर एक ग्राहक, हर एक एसोसिएट इस बात का विश्वास बना के रखे, क्योंकि अगर आपका विश्वास हमारे साथ है तो हर चीज को हम पूरी तरीके से पूरा कर ले जाएंगे। धन्यवाद।